लोग आज पढ़ने वाले हैं नॉर्मल ईसीजी एंड हार्ट ब्लॉक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ईसीजी होता क्या है। तो ईसीजी बेसिकली क्या है कि जब हमारे हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स की में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, थ्रू द इलेक्ट्रोड्स जो हम लोग स्किन में वेरियस प्लेसेस पे अटैच करते हैं। तो हम लोग को ईसीजी इन्फॉर्मेशन क्या क्या देता है, ईसीजी हमको रेट बताता है, ईसीजी हमको रिदम बताता है, पोजीशन बताता है, बॉल की थिकनेस बताता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितनी तेज़ी से आगे दौड़ रही है वो बताता है, जनरेट कहाँ से हो रही है ये बताता है, कोई एब्नॉर्मल रिदम होगी तो वो बता देगा, कहीं इंजरी हुई होगी मायोकार्डियल इंजरी तो उसके बारे में बता देगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी होगी तो उसके बारे में बताए, जैसे कि हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, इन सब के बारे में बता देगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या क्या बताएगा कि एच टी एलिवेशन एम आई है कि नॉन एच टी एलिवेशन एम आई है ये बता देगा। रिदम का क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन है या फ्लटर है, ये सब चीज़ें बता देगा। इसके बाद आते हैं हमारे कि हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो जनरेट कहाँ से होती है और ट्रैवल कैसे करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पेस मेकर ऑफ द हार्ट से जनरेट होती है, जैसे कि ऐसे नोट से जनरेट होती है। उसके बाद ये डिपोलराइज करती है, किसको, एट्रिया को डिपोलराइज करती है। फिर उसके बाद ये एवी नोट्स पे आती है, एवी नोट से वो बंडल ऑफ हिज में आएगी, बंडल ऑफ हिज से फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड देन राइट बंडल ब्रांच, उसके बाद परकेंजे फाइबर्स, और उसके बाद कहाँ पे आ जाती है, मायोकार्डियम में आ जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा बंडल ऑफ हिज होगा, बंडल ऑफ हिज से ऊपर की जगह से अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो उसमें क्या होगा, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। अगर उससे नीचे अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो उससे वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, नैरो वाइड, ये आगे चल के देखेंगे। अभी इसके लिए बस इतना याद कर। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड लीड्स, लीड्स। लीड्स कितने प्रकार की होती हैं, लीड्स हमारी बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है बाइपोलर लीड्स, दूसरी होती है ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स, एक होती है चेस्ट लीड। स्टैंडर्ड लीड्स कौन कौन से होते हैं, तो लीड 1, लीड 2, लीड 3, 3 लीड्स होती हैं। लीड 1 कौन सी होती है, लीड 1 जो होती है वो राइट आर्म से शुरू होती है और लेफ्ट आर्म पे जाती है। लीड 2 राइट आर्म से लेफ्ट लेग, लीड 3 लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग, ये होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही वेक्टर वाला जो हम लोग नीट यूजी में तैयारी करने के दौरान हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे वेक्टर का, हर जगह वेक्टर लगाने की कोशिश करते थे, वही देखते हैं। तो लीड 1 का वेक्टर कहाँ से कहाँ बनेगा, लीड 1 का वेक्टर ये बनेगा, लीड 2 का वेक्टर ये बनेगा और लीड 3 का वेक्टर ये बनेगा। तो जब हम इन तीनों वेक्टर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, एंथोवेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एंथोवेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होता है एंथोवेंस लॉ। एंथोवेंस लॉ क्या कहता है, एंथोवेंस लॉ कहता है कि लीड 1 प्लस लीड 3 इक्वल टू लीड 2। मतलब क्या है, तो लीड 1, अब इसमें देखो, इस डायग्राम में देखो, तो लीड 1 का जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसकी हाइट क्या है, 7 मिलीमीटर। लीड 3 की क्यूआरएस की हाइट क्या है, 5 मिलीमीटर। तो लीड 2 की क्या हो जाएगी, लीड 1 प्लस लीड 3 इक्वल टू 12 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो हमारी कौन सी, स्टैंडर्ड लीड्स। इसके बाद आती है हमारी चेस्ट लीड। ठीक है, चेस्ट लीड कितनी होती है, 6 होती है और ज़्यादा है। और जैसे कि आगे अगर हमको आगे के चेस्ट के बारे में देखना है तो हमारी बेंच 6 लीड्स होती हैं। अगर पोस्टीरियर वॉल एमआई है तो उसके लिए हमारी दूसरी लीड्स होती हैं, उसमें जुड़ जाती हैं, वो हमारे लेवल का नहीं है अभी, जो हमारे लेवल का है बस उतना देख रहे हैं। तो 6 चेस्ट लीड्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो बाय वन बस इतना पूछा जा सकता है कि हम लोग चेस्ट लीड लगाएंगे कहाँ पे। तो सबसे पहले V1 लगाते हैं, तो V1 कहाँ पे लगाएंगे, इन द 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट बॉर्डर विद द राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। ठीक है, जस्ट लेटरल। ठीक है, फर्दर प्लेस V1 एट द वेरी एज ऑफ द स्टर्नम। ऐसे ही V2 कहाँ लगाएंगे, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, इन 4th इंटरकॉस्टल स्पेस एट लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। V4 का पहले V4 लगाएंगे, V3 से पहले V4 लगाएंगे। कहाँ पे लगाते हैं, इन मिड क्लेविकल लाइन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, और V3 कहाँ लगाते हैं, इन दोनों के बीच में। V5 कहाँ लगाएंगे, एंट्री एक्सिलरी लाइन में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। V6 कहाँ लगाएंगे, मिड एक्सिलरी लाइन में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस।
हम लोग काउंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस निकालते हैं। एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस जब पता चल जाता है उसके बाद हम लोग रिप्स और इंटरकॉस्टल स्पेस काउंट करते हुए आते हैं और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एंथोवेंस ट्रायंगल मैंने बता दिया, गोल्डबर्ग ट्रायंगल अभी अपने का नहीं है। चेस्ट लीड की बात कर ली हमने बाइपोलर लीड्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब आता है हमारा ऑगमेंटेड लीड्स। तो ऑगमेंटेड लीड्स कितने कौन कौन सी होती हैं? ऑगमेंटेड लीड्स हमारी 3 होती हैं, ABR, ABL एंड ABF। इसके बारे में क्या जानना है? इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही बात करेंगे। जो ABL होती है, जो ABL होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है? ABL इज परपेंडिकुलर टू लीड 2। जो ABL होती है वो लीड 2 के परपेंडिकुलर होती है। जो ABF होती है वो लीड 1 के परपेंडिकुलर होती है, और जो ABR होती है वो लीड 3 के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये 3 लीड्स होती हैं। अब टोटल इन सभी लीड्स मतलब V1, V2, V3 और 3 जो ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स होती हैं ABL, ABR, ABF, इन 6 लीड्स से हम लोग एक्सेस देखते हैं कि जो हार्ट की एक्टिविटी है उसकी एक्सेस क्या है। ठीक है, एक्सेस में हेल्प करता है। तो सबसे पहली बात तो हमको इतनी लीड्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसकी ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि मान लो आपको कुछ शेप दिया गया है, तो शेप के बारे में हमको पूछा गया कि शेप ये सही है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से देखते हैं। वैसे ही हार्ट सभी जगह से सही है कि नहीं है, तो इसके लिए हमको मल्टीपल लीड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम 12 लीड्स को एक साथ रखते हैं तो हमको क्या क्या बताता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो जो लीड 1 होती है, जो ABL होती है, ठीक है, ये दोनों क्या बताते हैं? ये हाई लैटरल होते हैं। ठीक है, जो हार्ट का जो हाई लैटरल पार्ट्स होता है उसको बताते हैं। जो लीड 2 होती है, जो ABF होती है, और लीड 3 होती है, ये हार्ट के इन्फीरियर पार्ट को बताते हैं। ठीक है, इन्फीरियर पार्ट को। जो ABR होती है उसका इतना एक काम नहीं है, उसके बाद हम लोग इतना नहीं पढ़ेंगे। आगे भी आप जब लोग पढ़ेंगे ECG के बारे में तो ABR का इतना महत्व नहीं रहता जितना रहता बाकी सबका रहता है। अब जब V1 जो होता है और V2 जो होता है ये एंटेरोसेप्टल बताते हैं। जो V3 होता है ये और V4 ये क्या बताते हैं? एंटीरियर बताते हैं। और V5, V6 ये लो लैटरल बताते हैं। तो क्या क्या हो गया? सबसे पहले V1, V2 ये क्या बताती है? एंटेरोसेप्टल। V3, V4 एंटीरियर। V5, V6 लो लैटरल। ठीक है, ABL और 1 हाई लैटरल, 2, 3 और ABF इन्फीरियर। ठीक है, सारी ECG लीड्स यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है ECG ग्रिड। अब ECG ग्रिड में क्या होता है? ECG ग्रिड में एक बड़े बॉक्स, कुछ बड़े बॉक्स होते हैं, कुछ छोटे बॉक्स होते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अगर हमने एक बॉक्स को जूम किया तो क्या ये बड़ा बॉक्स होता है और उसके अंदर छोटे 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 मल्टीपल स्मॉल बॉक्स होते हैं। तो बड़ा बॉक्स क्या है? बड़े बॉक्स की लंबाई होती है 5 मिलीमीटर, जो कि 200 मिली सेकेंड के बराबर होती है। और जो छोटा बॉक्स होता है, छोटा बॉक्स कितना होगा? 1 मिलीमीटर का होता है और जिसकी जो 40 मिली सेकेंड के बराबर होता है, या 0.4 सेकेंड के बराबर होता है। यह बात करें 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 0.1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है। ठीक है, जो लार्ज बॉक्स होता है वो कितना तुम्हारा 200 मिली सेकेंड बता ही दिया है। जो स्मॉल स्क्वायर होता है वो 40 मिली सेकेंड के बराबर होता है। खत्म। अब देखो हम लोगों को नॉर्मल ECG में क्या क्या देखना है। तो नॉर्मल ECG हम लोगों को देखना है P वेव, QRS, PR सेगमेंट, T वेव, U वेव, ST सेगमेंट। ST में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो पूरे उसमें होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक QRS कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, एक ST सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, एक T वेव इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो बिल्कुल आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? तो जो QRS कॉम्प्लेक्स बताता है, QRS कॉम्प्लेक्स किसे यहाँ पे Q होता है,
फिर आर, फिर एस। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा ये बताता है कि सिंक्रोनाइज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, मतलब कि वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन हो रहा है, ये हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बताता है। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्सेस में ले लो, या यही 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्स, या 0.1 सेकेंड या 100 मिली सेकेंड, इतना होता है। बाइट कब कहेंगे? जब 0.12 मिली सेकेंड से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात कर ली। इसके बाद आता है हमारा पी वेव। पी वेव कितना होता है? पी वेव जो होता है हम लोग याद रखेंगे 2.5 रूल। 2.5 रूल क्या है? 2.5 जो होता है इसकी हाइट होती है, जो इसकी हाइट है वो 2.5 की होगी, जो इसकी विड्थ होती है वो 2.5 मिलीमीटर, दोनों 2.5 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर, मतलब 2.5 मिलीमीटर 2.5 सेकेंड की होती है। ठीक है, हाइट और विड्थ 2.5 मिलीमीटर की होती है, स्मूथ होती है, राउंडेड होती है। ठीक है, और कब जनरेट होती है? जब ऐसी नोड तुम्हारा डिपोलराइज होता है। ठीक है, इसके बाद आता है पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट क्या होता है? पी आर सेगमेंट क्या बताता है? पी आर सेगमेंट ये बताता है कि ए बी, उससे हमारे एट्रिया से ए बी नोड, जो हमारा एट्रिया होता है और उससे ए बी नोड में पहुंचने की जो टाइमिंग होती है वो तुम्हारे क्या बताता है? पी आर सेगमेंट बताता है। ठीक है, इसको हम लोग पी आर सेगमेंट बोलते हैं। पी आर इंटरवल क्या होता है? पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट, इसको हम लोग पी आर इंटरवल बोलते हैं। ये कितना होता है? 0.12 to 0.2 सेकेंड। ठीक है, 0.12 to 0.2 सेकेंड होता है। ठीक है, अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा है तो मतलब कि ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, डिफेक्ट या ब्लॉक हो रहा है रेगुलर पाथवे में। अगर शॉर्ट हो रहा है मतलब कि कोई और पाथवे बन रहा है जो इसको ड्यूरेशन को कम कर दे रहा है। ठीक है, तो हमारा क्यू आर एस हो गया। एक्सेस कैसे निकालेंगे? एक्सेस अभी तुम्हारे लेवल का है नहीं, तो एक्सेस बस जान लो कि एक्सेस क्या निकालते हैं। एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी ईसीजी होता है, ईसीजी हम लोग लीड्स देखते हैं और उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम जो वेक्टर बन रहा है वो किस तरफ बन रहा है, जो लीड्स का। और वो जो हम लोग अभी एक डायग्राम बनाए थे जिसमें 12 लीड्स ही, यहाँ पे देखते हैं वो वेक्टर्स किस तरफ आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि वो नॉर्मल एक्सिस में है कि राइट एक्सिस डेविएशन है। राइट एक्सिस डेविएशन इस तरह होता है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इस तरह होता है। ठीक है, ये राइट वर्ड एक्सिस होता है, ये लेफ्ट वर्ड एक्सिस होता है। ये बात की चीज़ें हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पे इतना ही है। इसके बाद आता है तुम्हारा क्यूटी इंटरवल। ठीक है, क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल किस वजह से होता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से होता है, और ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से होता है। अब ये इसकी शुरुआत क्या होती है? क्यू आर कॉम्प्लेक्स, यहाँ से शुरुआत हो जाती है क्यू आर कॉम्प्लेक्स से लेके टी वेव की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एस टी सिगमेंट आ जाएगा और टी वेव आ जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा क्यूटी इंटरवल हो गया। फीमेल्स में 0.44 सेकेंड का होता है, मेल्स में 0.42 सेकेंड का होता है। प्रोलॉन्ग किसे कहते हैं? 0.48 सेकेंड को प्रोलॉन्ग कहते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया। ठीक है, इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल जो होता है जिसमें कि हमारा वेव और कॉम्प्लेक्स दोनों आते हैं। सेगमेंट क्या होता है? वो केवल वेव्स के बीच का एरिया होता है। जैसे एस टी सेगमेंट क्या है? एस टी सेगमेंट दो वेव्स के बीच का एरिया है। और अगर हम इंटरवल की, जैसे कि तुम्हारा अभी हम लोग बात की थी क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल में तुम्हारा क्या आ रहा था? पूरा क्यू वेव आ रही थी, एस टी सेगमेंट आ रहा था और टी वेव आ रही थी। ठीक है, कितनी चीज़ें आ रही थी। अब हम लोग बात करने जा रहे थे हार्ट ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो अब हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? हार्ट ब्लॉक में तुम्हारे हम लोग मेनली दो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज़ें कौन कौन सी पढ़ेंगे? एक साइनस अरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एक ए बी नोडल ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, ए बी नोडल ब्लॉक। अब ए बी नोडल ब्लॉक में भी तुम्हारे कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ए बी नोडल ब्लॉक में क्या होता है? तुम्हारे फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ब्लॉक और थर्ड डिग्री, मतलब कि कंप्लीट ब्लॉक। ऐसे डिवाइड कर लो, कंप्लीट ब्लॉक, इनकम्प्लीट ब्लॉक। इनकम्प्लीट ब्लॉक में फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ब्लॉक। ठीक है, सेकेंड डिग्री ब्लॉक में भी तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं, मॉबिट्स टाइप 1, मॉबिट्स टाइप 2। ठीक है, ये हो गया। तो हमने हार्ट ब्लॉक को दो भागों में बांटा, साइनस और
साइनस अरेस्ट और एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक को हमने दो भागों में बांटा, किसमें? एक हो गया इनकम्प्लीट ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक। इनकम्प्लीट ब्लॉक तुम्हारा दो प्रकार का हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी। कंप्लीट ब्लॉक अलग बिल्कुल, कंप्लीट ब्लॉक है। और जो सेकेंडरी ब्लॉक है वो दो प्रकार में बांटा, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2। इसके बाद साइनस अरेस्ट में क्या होता है? साइनस अरेस्ट में क्या होता है कि नॉर्मल एक्टिविटी चल रही होती, अचानक से क्या होता है कि जो जब हम लोग बात किए थे ऐसे नोड जब एक्टिविटी जनरेट करेगा तो क्या बनेगा? पी वेव बनेगी, ठीक है, पी वेव बनेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल एक्टिविटी चल रही होती है और उसके बाद क्या होता है कि जो ऐसे नोड होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करना बंद कर देता है। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करना बंद कर देगा तो क्या होगा? पी वेव नहीं बनेगी, तो आगे एक्टिविटी नहीं जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है? नहीं आएगी। तो कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन को, और उसके वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने लगती है। मतलब कि ऐसे नोड्स के अलावा कहाँ से? एवी नोड से जनरेट हो सकती है, बंडल ऑफ से जनरेट हो सकती है, लेफ्ट मतलब बंडल ब्रांच से जनरेट हो सकती है, परकंजी फाइबर से जनरेट हो सकती है, इन सब से जनरेट हो सकती है। तो अब इनसे जनरेट होगी तो ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो किसकी होती है? ऐसे नोड की होती है। उसके बाद धीरे धीरे सबकी कम होती चली जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा रेट होगा, ठीक है, रेट कम हो जाएगा। अब हम लोग रेट कैसे निकालते हैं? रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? 1500 बटे नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स, ठीक है, 1500 बटे अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स, ये रेट होता है, ठीक है। या 300 बटे नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स, ये हमारा क्या हुआ? रेट का। रिदम का हम सिंपली कैसे देखते हैं? हम लोग QRS देखते हैं कितने बॉक्स के बाद आ रहा है, जैसे 1 2 3 है और साढ़े तीन लगभग, ऐसे ही 1 2 3 3.5 के लगभग बाद आएगा, तो ये तुम्हारा रिदम होगा। रिदम देखते हैं कि रेगुलर रिदम है कि इर्रेगुलर रिदम है, ये सब लोग देखते हैं, ठीक है। अभी आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इस बारे में देखो, नॉर्मल ECG चल रहा था, पी QRS टी, पी QRS टी गायब, ठीक है। पी QRS टी गायब, ठीक है। ऐसे ही इधर आओ, पी QRS टी और यहाँ गायब, ठीक है। फिर उसके बाद पी QRS टी गायब, ठीक है। तो ये क्या है? साइनस अरेस्ट। अचानक से अरेस्ट हो जा रहा है। जो तुम्हारे गाइटन में डायग्राम बना है, गाइटन के डायग्राम में साफ दिखाया गया है कि क्या दिखाया है कि जो ड्यूरेशन बढ़ गई है पहले से, मतलब कि रेट कम हो गया है। 2 QRS के बीच की लेंथ बढ़ गई है। अगर 2 QRS के बीच की लेंथ बढ़ेगी मतलब कि क्या है? रेट क्या हो जाएगा? 1500 बटे स्मॉल बॉक्स होता है, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बिटवीन द 2 QRS। अगर दोनों 2 QRS के बीच की ड्यूरेशन बढ़ रही तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ स्मॉल बढ़ेंगे तो रेट तुम्हारा क्या होगा? रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की साइनस अरेस्ट के बारे में। अब इसके बाद आता है तुम्हारा, ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा एवी ब्लॉक। तो एवी ब्लॉक हम लोगों ने बात की, दो प्रकार के हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में तुम्हारे दो हो जाते हैं, टाइप 1 टाइप 2, सॉरी मतलब वही फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, ठीक है। अब जो सेकंड डिग्री होता है वो दो प्रकार का होता है, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2। अब फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? फर्स्ट डिग्री में जैसे कि मान लो ये पाथवे है, यहाँ से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो भी सही तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ नहीं, तो क्या होगा कि फ्लो तो कर रहा है लेकिन अब उतने अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है, उतनी स्पीड से फ्लो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? जब उतनी स्पीड से फ्लो नहीं कर पा रहा है मतलब कि क्या होगा कि जो तुम्हारा ऐसे नोड से एवी नोड से परकंजे बंडल ऑफ फेज और उसके बाद परकंजे फाइबर। तो मान लो यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, मतलब एवी ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक, तो यहाँ से जो स्पीड चली थी यहाँ आने में उसको टाइम बढ़ जाएगा। तो ये क्या था? ये पी वेव थी, ठीक है, ये पी वेव थी। और ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्या थी? ये QRS वेव थी। तो पी वेव से QRS वेव में आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा।
टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो जो पी आर सेगमेंट था वो बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसमें बढ़ गई ये, ठीक है, इसकी ये पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, तो ये देखो ड्यूरेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट डिग्री में। आगे और देख लेते हैं, जैसे इसमें देख लो, इसमें पी वेव कहाँ है, ये इसमें मर्ज हो गई है, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये टी है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो तुम्हारा पी आर सेगमेंट है वो कितना बढ़ गया है। ये क्या बता रहा है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, ठीक है। नॉर्मल साइन रिदम में देखो, ये पी वेव है, क्यू आर एस टी, पी वेव और टी वेव का ड्यूरेशन देखो, और यहाँ देखो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे पी क्यू सेगमेंट देखो, और यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, ड्यूरेशन बढ़ गई। तो ये फर्स्ट डिग्री ए बी ब्लॉक है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री ए बी ब्लॉक। इसमें भी वही है, ठीक है। तो हम लोग रिदम लीड देखते हैं, रिदम लीड कौन सी होती है, लीड 2 होती है। तो वही पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, आगे वो कट गई है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, जिसमें कि सिर्फ क्या है कि पी आर सेगमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड डिग्री ब्लॉक होता है। सेकेंड डिग्री ब्लॉक में क्या होता है, सेकेंड डिग्री ब्लॉक में क्या है कि अभी ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ गया है, तो क्या है, कभी फ्लो कर रहा है, कभी फ्लो कर रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी फिर फ्लो कर रहा है, कभी फ्लो कर रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। तो ये सेकेंड डिग्री ब्लॉक में आता है। अब इसमें दो प्रकार का होता है, एक मोबिट्स टाइप 1 होता है, एक मोबिट्स टाइप 2 होता है। यही समझ लेते हैं कि मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2 क्या है। मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है, मोबिट्स टाइप 1 में क्या है कि कोई तुम्हारा पी आर सेगमेंट होगा, ठीक है। ये पहले इसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी, पहले से देखो ये बढ़ी है, ठीक है, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और एक समय आएगा, मतलब इसमें कंप्लीटली दिखाने गया है, मतलब सिंपली है कि बढ़ेगी। यहाँ से देखो, चलो ये पहले कम थी, यहाँ से थोड़ी सी बढ़ी, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी बढ़ी, उसके बाद ख़त्म, उसके बाद पूरा ही पाथे ब्लॉक। तो मोबिट्स टाइप 1 में क्या है कि पहले पी आर सेगमेंट हल्का 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 बढ़ेगा, और फिर एक समय आएगा एकदम पूरा पाथवे ही ब्लॉक हो गया। ये मोबिट्स टाइप 1 है, ठीक है। इसके बाद फिर से नॉर्मल से शुरू होगा, नॉर्मल शुरू होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ब्लॉक, फिर नॉर्मल से शुरू होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ब्लॉक। ये मोबिट्स टाइप 1 होता है। मोबिट्स टाइप 2 में क्या होता है, इसमें देखो पी आर सेगमेंट, इसमें पी आर सेगमेंट ये, ठीक है, और ये, ठीक है, तीन, 1 2 3, तीनों में देखो पी आर सेगमेंट नॉर्मल है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि नॉर्मल था, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, खत्म। इसमें क्या है, इक्वल इक्वल इक्वल, और फिर खत्म, ठीक है। तो मोबिट्स टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है कि टाइप 1 में क्या होगा कि जो पी आर सेगमेंट है वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और अचानक से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अचानक से पाथवे बंद हो जाएगा। मोबिट्स टाइप 2 में क्या होगा कि इक्वल लेंथ रहेगी, और उसके बाद एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि एक बाद पाथवे बंद ब्लॉक हो जाएगा, ये भी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ देखो पी पी क्यू आर एस टी, उसके बाद पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी, और उसके बाद गायब, ठीक है। ये क्या है, टाइप 1 है। इसमें हम देखेंगे तो हल्का हल्का बढ़ रहा है, हल्का, बहुत हल्का हल्का, ठीक है, बहुत हल्का हल्का चेंजेस आ रहे हैं। उसको मैं अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो यहाँ से देख लो, ठीक है। पहले क्या ड्यूरेशन बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर गायब। तो ये क्या हो गया, मोबिट्स टाइप 1। इसमें भी देखो मोबिट्स टाइप 1, फिर इसमें देखो
अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ऊपर वाले में क्या है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में क्या है कि ड्यूरेशन बढ़ रही है उसके बाद ख़त्म हो जा रही है। नीचे वाले में क्या है, इक्वल है ख़त्म हो जा रही है। ये मोबिट्स टाइप 2 है। ठीक है, 2:1 ब्लॉक का मतलब क्या है कि दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएंगे उसके बाद ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये मत पढ़ो। ठीक है, 2:1 3:1 जो भी है, इसमें क्या होता है कि ये है कि दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद ब्लॉक आएगा, 3 क्यूआरएस, 3:1 क्या है कि 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद ब्लॉक आएगा, 4:1 4 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद ब्लॉक आएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी मोबिट्स टाइप 2 की हमने बात कर ली। वहीं पे कि क्यूआरएस जो पीआर सेगमेंट होगा वो इक्वल रहेगा, फिर उसके बाद ब्लॉक आ जाएगा पीआर सेगमेंट। ठीक है, पीआर सेगमेंट इक्वल रहेगा, फिर उसके बाद ब्लॉक आ जाएगा, पीआर सेगमेंट इक्वल रहेगा, फिर ब्लॉक आ जाएगा। ये हमने मोबिट्स टाइप 2 में बात कर ली। फिर इसके बाद आता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि जो तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, जो तुम्हारा हार्ट है, हार्ट में क्या हो रहा था, हार्ट में हमारा एसी नोड, ईबी नोड, बंडल ऑफ एज, परकंजे फाइबर, और यहाँ पे मतलब बंडल ऑफ एज, बंडल ब्रांच और परकंजे फाइबर यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे ब्लॉक हो रहा था। अब इतना ब्लॉक हो गया कि यहाँ से ट्रांसफ़र ही नहीं होगी इन्फॉर्मेशन, यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। तो एसी नोड अपना अलग जनरेट कर रहा है, ईबी नोड या बंडल ऑफ एज अपना अलग जनरेट कर रहा है, तो दोनों अपने अलग चल रहे हैं, किसी को किसी से नहीं मतलब। ये अपने में मस्त है, ये अपने में मस्त है। तो पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को आपस में कोई मतलब नहीं। तुमको जैसे धड़कना हो तुम जैसे धड़को, मैं जैसे धड़कना हूँ मैं वैसे धड़कूँगा। ये कौन सा होता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पी वेव, ठीक है, पी वेव पी वेव पी वेव, इसमें पी वेव मर्ज हो गई है, पी वेव। ठीक है, इसके बाद क्यूआरएस, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जैसे जैसे आगे से इसमें वो सिग्नलिंग जनरेट होगी उतनी ही ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। तो क्यूआरएस का देखो ड्यूरेशन, क्यूआरएस का रेट, ठीक है, 1500 बटे स्मॉल बॉक्स। ठीक है, और जो तुम्हारा इसका देख लो रेट बढ़ा हुआ है, दोनों किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है, दोनों अपने रेट पे धड़क रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं पी वेव सॉरी पी वेव 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 पी वेव, दोनों अपने में मस्त अपना अलग चल रहा है। क्यूआरएस क्या है, ये क्यूआरएस अपना अलग चल रहा है, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है। इसमें भी देख लो पी वेव 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 पी वेव। ठीक है, अपना और क्यूआरएस अपना अलग मस्ती में, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक हमने दो प्रकार के पढ़े, एक साइनस ब्लॉक, साइनस अरेस्ट, एक ईवी ब्लॉक। जो ईवी ब्लॉक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, एक इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता, पी ब्लॉक अपना पी वेव अपनी अलग चल रही होती है, क्यूआरएस अपनी अलग चल रही होती है। इनकम्प्लीट में तुम्हारे दो प्रकार का होता है, एक तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एक सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि बस एक जो तुम्हारा पीआर सेगमेंट होता है उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज होती है, बस और कुछ नहीं होता है। जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है वो तुम्हारा दो प्रकार का होता है, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2। जो मोबिट्स टाइप 1 होता है, इसमें क्या होता है कि जो पीआर सेगमेंट होता है वो ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। एक समय बाद क्या होता है कि पीवीएफ तो आती है पर क्यूआरएस गायब हो जाता है। ठीक है, जो मोबिट्स टाइप 2 होता है इसमें क्या होता है कि जो पीआर सेगमेंट होता है उसकी ड्यूरेशन सभी में सेम रहती है और एक समय बाद ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, 2:1 3:1 4:1, वो सब अलग क्या होता है कि कुछ दो क्यूआरएस के बाद एक ब्लॉक आएगा, 3 क्यूआरएस के बाद एक ब्लॉक आएगा, 4 क्यूआरएस के बाद ब्लॉक आएगा। तो ये उसके ब्लॉकेज पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।